आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे न्यू फ्रेश वीडियो पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, यदि आप किसी प्रकार के कोरियर को घर बैठे भेजना चाहते हैं तो आप किस तरीके से अगला प्रोसेस करेंगे कि आप कोई भी सामान जिसको कि आप किसी दूसरे लोकेशन पे कोरियर करना चाहते हैं तो घर बैठे कैसे आप उसको कोरियर कर पाएंगे। चाहे वो पेपर डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो किसी प्रकार के मिठाई हो या फिर कोई और भी सामान हो जिसको कि आप दूसरे जगह कोरियर कराना चाहते हैं अपने लोकेशन से, और आप चाहते हैं कि हम कहीं घर से बाहर भी न जाए, तो उस सिचुएशन पे आप घर बैठे कैसे इसको कोरियर करेंगे, आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं छोटी छोटी अच्छे से सब चीज इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। यदि आप एक भी स्टेप मिस करेंगे तो हो सकता है कि आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा और आप भी थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, वहां सीखते हैं सारे प्रोसेस को कि घर बैठे हम अपना कोरियर को कैसे जो है भेज सकते हैं दूसरे लोकेशन पे। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है DDDC। तो इस तरीके से एप्लीकेशन है माई DDDC। तो ये जो एप्लीकेशन है आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो आप सिंपली इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ आपके मोबाइल में जहाँ कहीं भी हो प्ले स्टोर, उसको आप इस तरीके से ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको सर्च कर देना DDDC और कोरियर ऐप। इसको जब आप सर्च करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे खुल के मिलेगा। यहाँ पे यदि आप पहले से डाउनलोड किए हैं तो ओपन का ऑप्शन दिखेगा। यदि आप फर्स्ट टाइम में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दिखेगा। तो सिंपली सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके से ओपन का बटन दिखेगा, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे बुक ए शिपमेंट, इधर करेंगे तो ट्रैक ए शिपमेंट, कॉन्टैक्ट अस, बुक ए शिपमेंट, मतलब आप इससे जो है शिपमेंट को बुक भी कर सकते हैं या फिर आप कोई भी शिपमेंट दिए तो उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो नीचे पे यहाँ पे इस तरीके का एक्सप्लोर मोर पे जो बटन है उस पर जाकर के क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिंपली इसको हटा देते हैं। तो आपका जो भी पिन कोड है, ठीक है, मान लीजिए कि आप यहाँ से अपने घर से भेजना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपका लिखा हुआ ओरिजिन या सिपर पिन कोड, इस पर आपको अपना पिन कोड डालना है। चलिए मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पे क्या वो आपका जो एरिया है वो एलिजिबल है DDDC कोरियर के लिए, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे कि मेरा ये लोकेशन है बरहरवा, तो ये एलिजिबल है, यहाँ पे ग्रीन टिक दिख रहा है। जो भी आपका कोरियर सर्विस यदि वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आपको ग्रीन ना दे करके रेड दिखेगा। अब हमको जहाँ भेजना है उसको नीचे की तरफ उसका पिन कोड डालेंगे। तो चलिए मुझे भेजना है रांची, तो मैंने रांची का पिन कोड डाल दिया यहाँ पे। तो देख सकते हैं जो हम भेज रहे हैं वो बरहरवा से भेज रहे हैं रांची। तो पहला जो आपको डालना है अपना जो है पिन कोड डालना है, दूसरा जहाँ आपको कोरियर भेजना है वहाँ का पिन कोड आपको डालना है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यदि आप कोरियर को शिप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। एक ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट का, एक ऑप्शन मिलता है नॉन डॉक्यूमेंट का। तो डॉक्यूमेंट में हम लोग कौन सा डाल सकते हैं और नॉन डॉक्यूमेंट में हम लोग कौन सा सामान को डाल सकते हैं, ये थोड़ा सा आप समझ लेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट में आप उस चीज़ को डाल सकते हैं यदि आप कोई भी सामान भेजना चाहते हैं, अगर उसका वजन 3 kg से कम है तो आप उसको डॉक्यूमेंट के अंदर रखेंगे। यदि आपका सामान का वजन 3 kg से ज़्यादा है तो उसको आप नॉन डॉक्यूमेंट में रखेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपका कोरियर रिजेक्ट ना हो। यदि 3 kg से नीचे रहा तो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर डालना है। यदि 3 kg से ऊपर आपका कोरियर है तो उसको नॉन डॉक्यूमेंट में करेंगे। तो चलिए मेरा कोरियर है डॉक्यूमेंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये जो है एक 3 kg से कम का मेरा कोरियर है। तो अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड का नीचे जो बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपसे वेट पूछेगा, तो हमने क्लिक किया है डॉक्यूमेंट पे। तो जैसे आप इसको करेंगे तो ये मैक्सिमम 3 kg तक ही लेगा। तो यदि आप नॉन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप जितना दे सकते हैं लेता। तो चलिए मैं कर देता हूँ कि इसका जो वजन है ये 3 kg है। आप जो भी कोरियर भेज रहे हैं उसका वजन जरूर नाप लेंगे कि कितना है। मान लीजिए 3 kg नहीं है तो 2 kg है, तो चलिए मैं 2 kg ही कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना नीचे तरफ। जैसे मैं डन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका 2 तरीके से आपका कोरियर जा सकता है। एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा है प्रीमियम। स्टैंडर्ड में आपका जो कोरियर ट्रांजिशन जो टाइम है वो लगता है 2 दिन का। जैसे मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दिया तो मेरा जो ट्रांजिशन टाइम है यहाँ पे दिखा रहा नीचे की तरफ 2 से 3 दिन लगेगा। यदि हम प्रीमियम पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने प्रीमियम पे क्लिक किया तो ये 2 दिन में चला जाएगा। तो देखिए 1 दिन का डिफरेंस है, तो 1 दिन का डिफरेंस की वजह से हम उसको 200 रुपये ज़्यादा क्यों देंगे, तो स्टैंडर्ड पे ही क्लिक करते हैं। अब इसको कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ आपका आता है वो चीज़ आप थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे ओरिजिन शिपर एड्रेस, मतलब जो पहला ऑप्शन जो आपको इस तरीके का दिख रहा है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे।
जहाँ से आपका जो कुरियर पिक करेगा कुरियर वाले, और दूसरा जहाँ आप भेजना चाहते हैं उसका यहाँ पे आप फिल करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से फिल कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पेंसिल वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे यदि आप एड्रेस पहले से भर के रखे हैं तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मैंने कोई भी एड्रेस फिल नहीं किया है, तो यहाँ पे नीचे दिख रहा ऐड न्यू एड्रेस, तो इस पर जाकर के आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो आपका जो लोकेशन है कहाँ से आप देना चाहते हैं, तो चलिए मुझे देना है बड़ौरा से कोरियर। बड़ौरा जैसे हमने क्लिक किया, बड़ौरा झारखंड इंडिया, तो चलिए मैं यहाँ से क्लिक कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट हेयर कर देता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन जो मेरा जहाँ से रहेगा उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ से इंटर नेम में जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको अपना नाम डालना है। तो चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर, आपका जो फ़ोन नंबर है वो आप डाल देंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा ब्लर करूँगा, आप अपना यहाँ नंबर जैसे डाल देंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस भी आपको अपना डाल देना है जो आपका ईमेल एड्रेस है। इंटर एड्रेस, अब आपका जो एड्रेस जो घर का एड्रेस है वो डाल देंगे। तो चलिए मैं अपना डाल देता हूँ, बहरवा रेलवे स्टेशन में कर देता हूँ। यहाँ पे सब चीज़ आ गया। अब आपको कर देना नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो लोकेशन है वो थोड़ी सी यहाँ पे चेक हो रहा है क्या वो सर्विसेबल एरिया है या फिर नहीं है। तो चलिए ये मेरा ले लिया। अब जो है मुझे जहाँ भेजना है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो चलिए प्लस ऐड न्यू एड्रेस, मुझे भेजना है रांची रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से जिसको भेजना है उसका नाम मैं लिख देता हूँ। तो चलिए मैं नाम डाल देता हूँ उसका ईमेल एड्रेस, तो उसका जो ईमेल एड्रेस है चलिए मैं वो भी डाल देता हूँ। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर भी चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। उसका एड्रेस तो रांची रेलवे स्टेशन ही मैं डाल देता हूँ, बस आपको सिखाने के लिए मैं अभी ये कर रहा हूँ, झारखंड। उसके बाद कर देना नेक्स्ट पे क्लिक। अब आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है कन्फर्म का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। देखिए अब जो है आपका यहाँ देखिए पिकअप चार्ज जो है 100 रुपीज़ है। आवर एग्जीक्यूटिव विल पिक अप योर कंसिगमेंट और फ्रॉम द प्रेमिस विद इन ए स्टिमुलेट टाइम, मतलब आपका जो कोरियर का जो पिकअप चार्ज है वो 100 रुपया है। और आपका जो है कोरियर, जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कोरियर है वो पिकअप के लिए डेट एंड टाइम यहाँ पे दिखाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जो कोरियर मैं दूंगा क्या मैं वो सेल्फ दे रहा हूँ या फिर किसी अदर के द्वारा भिजवाऊंगा, ये भी यहाँ पे आपको देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस खोल देता हूँ। तो चलिए ठीक है, इस तरीके से खुल गया। मैं सेल्फ दे रहा हूँ तो अवेलेबल डेट एंड टाइम्स, तो कब आप देना चाहते हैं। मान लीजिए आज है 26 तारीख को, तो 26 तारीख को देना है कोरियर, कि 27 को देना है कि 28 को देना है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मुझे देना है 26 को। उसके बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पिकअप एड्रेस है वो कम्प्लीटली डीडीडीसी जो नियर जो डीडीडीसी कोरियर ऑफिस है वहाँ पे चला जाएगा, और आपको जो है 10 से 15 मिनट के अंदर कॉल आ जाएगा कि आपका कोरियर कहाँ से। हमें एक बार फिर से वो एड्रेस को वेरिफिकेशन करते हैं कि आपका जो कोरियर हमें कहाँ से पिक करना है, पिकअप चार्ज आप मुझे अभी देंगे या फिर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, और कहाँ पर आना है ये आप जो डीडीडीसी कोरियर का जो ऑफिस बॉय है वो आपका जो है कोरियर ले लेगा, और वो आपको जो है 1 दिन के अंदर जो है ट्रैकिंग नंबर भी आपको दे देगा। तो इस तरीके से आप जो है घर बैठे अपना कोरियर को कहीं भी भेज सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर कुछ इस तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के।